गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? पढ़ाई अच्छी चल रही सबकी? डाउट तो नहीं आ रहे बच्चों? कोई डाउट आए तो पता है ना सबको क्या करना है, कमेंट में डालना है, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने डाली हुई है, ठीक है। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप डिस्कशन क्वेश्चंस का कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 10, ठीक। 9 लेक्चर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पोटेंशियल का मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है दो, ठीक है ना। एक तो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ये लास्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियल का आज का। उसके बाद फिर अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना इस लास्ट टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से भी आईआईटी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। और इक्विपोटेंशियल सरफेस आप पढ़ना, तभी आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। तो मैं चालू कर रहा हूँ, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो बच्चों माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने बच्चों अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है बच्चों। चालू करूं तो देखिए, फिर तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। तो बच्चों आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये होता क्या एक्चुअली टीम, वो समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। देखो, मैंने एक रिलेशन बताया था आपको स्टार्टिंग, जब मैंने पोटेंशियल की थी, जब फर्स्ट लेक्चर जो मेरा पोटेंशियल का था, उसमें मैंने रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, ठीक है ना। उसी रिलेशन को मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसको ही मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक रिलेशन बताया था मैंने, VA इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, VA इक्वल टू इन्फिनिटी टू A E डॉट DR, माइनस का साइन, ठीक है ना। ये मैंने रिलेशन बताया था कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो किसी पॉइंट पर, तो हम इजीली पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं उस पॉइंट पर, या फिर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से हम देखेंगे कि किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पता है, समझना मेरी बात। आईआईटी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पता है, तो उसकी हेल्प से हमें पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल का रिलेशन निकालना है, ठीक है बच्चों। इसी रिलेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो समझो कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। अब ये मत पूछना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से, किसी चार्ज के कारण जनरेट हुआ होगा, ठीक है। और इसकी मैं इंटेंसिटी मान लेता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इंटेंसिटी है E। आर यू गेटिंग दिस? इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर V। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत पास पॉइंट है, ठीक है ना। इनकी डिस्टेंस आप मान सकते हो DR। ओके, इतने पास पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस आप क्या मान सकते हो, DR मान सकते हो, ठीक है। तो किसी चार्ज पार्टिकल को, या फिर छोड़ो, मैं किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते थे अपन, उसको मैं B पॉइंट से और A पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ। अब कैसे भी लेके आओ आप, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे पोटेंशियल में हमने देखा है कि पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता किया गया वर्क डन। उसका रीजन आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना। तो किसी भी आप पाथ से होके ला सकते हो इस चीज को, किसी भी तरह से, इधर सीधा लाना चाहो सीधा ले आओ, किसी भी, मतलब कहने का मतलब किसी भी पाथ से आप ला सकते हो, ठीक है ना। पाथ इंडिपेंडेंट। तो किसी भी यूनिट चार्ज पार्टिकल को आप लेके आते हो। एक सेकंड बच्चों, ये लाइट में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ओके, चलो ठीक है ना। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप B पॉइंट से A पॉइंट तक लेके आते हो, ठीक है ना। तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन, ठीक है ना, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। आर यू गेटिंग दिस? ये जो फॉर्मूला था अपना VA माइनस V इन्फिनिटी, माइनस के इन्फिनिटी टू A और E डॉट DR, इस तरह से था बच्चों ये फॉर्मूला, जिसमें मैंने V इनफाइनाइट को 0 माना था। सबसे पहला डेरिवेशन है मेरा पोटेंशियल का, आप देख सकते हो फर्स्ट वीडियो पोटेंशियल की, ठीक है। तो VA माइनस V इन्फिनिटी, जहां पर मैंने V इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 माना था, देन वी कैन से कि VA इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटी टू A वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया था। अब मैं इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। तो एक बात बताओ कि मैं मानता हूं कि यहां से लेके और यहां तक मुझे किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल को लाने में किया गया वर्क डन,
दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैं लिख सकता हूं कि dv, ओके, तो dv इक्वल टू माइनस के ई डॉट dr लिख सकता हूं इस तरह से, ठीक है ना। dv एक छोटा सा मैंने वर्कडन माना कि ये dv यहां पर वर्कडन किया गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर dr, ठीक है ना। इसी को इंटीग्रेट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। आर यू गेटिंग दिस? लिमिट कहां से कहां तक लगा दोगे? v2a, उसमें मैंने इन्फिनिटी से a तक लाया था, इसलिए मैंने va का फॉर्मूला लिख दिया। यहां पर आप लिमिट कहां से कहां तक लगा दो? v2a लगा दो। आर यू गेटिंग दिस? अब वो कर क्या रहा हूं मैं इसको, कि इसको नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। इसको आप डॉट प्रोडक्ट से खोल सकते हो, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट से खोलोगे कॉस थीटा, और थीटा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, dv इक्वल टू ई डॉट डी आर, वेक्टर फॉर्म में मत लिखो माइनस, ठीक है। dr को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, तो dv अपॉन dr, समझना ध्यान से, इक्वल टू माइनस के ई, ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको और तरीके से लिखें एक बार, तो माइनस के dv अपॉन dr इक्वल टू ई, समझना इस चीज को, व्हाट इज दिस, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं अपन, अभी तो मैंने थीटा 0 मान लिया इस केस में, ठीक है ना। आप थीटा 0 नहीं मानते तो ये फॉर्मूला अपन, चलो बेसिक फॉर्मूले पे चलें, तो थीटा 0 नहीं मानोगे तो ये कॉस थीटा होगा यहाँ से, और ये फॉर्मूला किसका आएगा? ई कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो, है ना। थीटा 0 मत मानो, 0 बाद में डिफाइन कर लेंगे अपन, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट आल्सो, ओके। लेकिन अब एक बात समझना है यहाँ से कि व्हाट इज दिस, ये टर्म मैंने लिखी क्या है, ठीक है ना। ये क्या है? dv बाई डी आर। तो dv बाई डी आर है कि चेंज ऑफ द रेट ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ओके। तो ये अपनी पोटेंशियल में चेंज है रेस्पेक्ट टू अपनी डिस्टेंस के, इक्वल टू किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट के बराबर होगा जो dr के डायरेक्शन में, ध्यान रखना, दैट इज ई कॉस थीटा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना ये चीज, व्हाट इज ई कॉस थीटा, ये समझना। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो dr की डायरेक्शन में है, ठीक है ना, जो dr की डायरेक्शन में, वो है ई कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, देखो कैसे, कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कोई दे रखा अपने को, ठीक है ना, इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है ना, ई और ई, ठीक है। तो जैसे कि मैं मानता हूं एक पॉइंट यहां पर, ये एक पॉइंट आप यहां पर, ये मान लो V पॉइंट है, ये A पॉइंट है। आ रही बात समझ में? तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप V से और A तक लेके आते हो, ठीक है ना, तो आपके द्वारा किया गया वर्कडन, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो ये मैं मान लेता हूं कि dr डिस्टेंस है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर जहां भी बात करो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर है, तो ये किसके बराबर होगा? dv बाई डी आर किसके बराबर होगा, ये समझना है आपको। माइनस, और ध्यान रखना माइनस का साइन है इसके साथ, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट के इक्वल होगा। जैसे ये थीटा है तो ये ई कॉस थीटा, और ये आएगा ऊपर ई साइन थीटा, ओके। तो इसके इक्वल होगा ये dr के डायरेक्शन में जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है, ये माइनस के dv बाई डी आर इक्वल टू होगा ई कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज याद रखना, है ना। अब बात करता हूं मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये चीज भी आप समझना। जैसे देखो एक चीज मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं यहां से, कि मान लो मैं थीटा इक्वल टू इसमें 0 रख दूं। अब मैं मेन मुद्दे की बात पर आ रहा हूं, ठीक है ना, कि इसमें मैं थीटा इक्वल टू 0 रख देता हूं। तो मुझे एक बात बताओ कि मैक्सिमम चेंज कहां पर होगा इस पोटेंशियल का? पोटेंशियल की रेट में मैक्सिमम चेंज कहां पर होगा? जब थीटा आप 0 रख दो, कॉस थीटा आप 0 रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा, देन वी कैन से कि dv बाई डी आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? dv बाई डी आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं थीटा 0 लिखूं मान लो, तो माइनस के dv बाई डी आर, ठीक है ना, इक्वल टू ई, केवल सिंगल ई बच गया, ठीक है ना। अब इसको उधर ले जाओ आप, तो dv बाई डी आर मैक्सिमम इक्वल टू माइनस के ई, कह सकता हूं इस चीज को। थीटा देखो, थीटा 0 कहां पर होगा? थीटा 0, थीटा मतलब 0 कहने का मतलब मेरा ये है कि थीटा 0 होने पर ये dv बाई डी आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। इस पोटेंशियल की रेट में जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। दैट वी कैन से dv बाई डी आर मैक्सिमम इक्वल टू माइनस के ई। आर यू गेटिंग दिस? अब समझना मेरी बात,
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे अभी। तो व्हाट इज दिस, समझना व्हाट इज दिस, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान रखना, डेल वी इक्वल टू माइनस के ई, ये बच्चों ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? व्हाट इज दिस, डेल वी, ये साइन किसका बनाया मैंने, ये ग्रेडियंट का बनाया, ठीक है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। कैसे, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक बार किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, कि मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, मैं मान लेता हूं ई, ओके। अब इस फॉर्मूले से ही मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज दिस, समझना इस चीज को, ठीक है। एक पॉइंट है यहां पर ए, ठीक है ना, तो एक 1 मीटर की डिस्टेंस यहां हो गई, 1 मीटर की डिस्टेंस यहां हो गई, 1 मीटर की डिस्टेंस यहां हो गई, ठीक है ना। इस तरह से एक सर्किल बना लो, ठीक है ना, 1 मीटर पे। तो सबसे ज्यादा चेंज जो पोटेंशियल का आएगा वो कहां पर आएगा, देखो समझो। तो एक चीज समझना, हमेशा चेंज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट की डायरेक्शन में आएगा जो dr की डायरेक्शन में है। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। मैं कह सकता हूं यहां से कि सबसे ज्यादा चेंज किस में आएगा, इस वाले में आएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा। ध्यान रखना, उस कंपोनेंट पर आएगा जो dr की डायरेक्शन में। अब देखो ई किस डायरेक्शन में है, dr की डायरेक्शन में है, तो नाउ वी कैन से कि dv बाई dr दैट इज मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ई। आपको स्टार्टिंग में एक चीज मैंने बताई थी, याद हो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पर जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर, जैसे मैं मान सकता हूं कि यहां पर मान लो पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो 101% यहां पर 5 वोल्ट। कहने का मतलब 5 वोल्ट ही नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि डिक्रीज करेगा, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, लेकिन डिक्रीज करेगा, 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा ध्यान रखना पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा देखो, यहां से 1 मीटर ये, यहां से 1 मीटर ये, यहां से 1 मीटर, पूरा सर्किल मैंने, ये रेडियस होगी सर्किल की 1 मीटर की, तो कहां पर पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा आएगा, मेरी बात यही है, बस ये पॉइंट समझना, इसी से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर आएगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर आएगा बच्चों, यहां पर आएगा। देखो मान लो इस पॉइंट पे 7 वोल्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे 8 वोल्ट कुछ भी हो चाहे, ठीक है ना, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में, dr की डायरेक्शन में चलने पर। आर यू गेटिंग दिस? कहने का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और तरीके से बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट की डायरेक्शन में जो dr की डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में चलने पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है बच्चों, ठीक है ना, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज स्केलर बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो चलो एक चीज समझना है यहां से, और व्हाट इज दिस, मीनिंग क्या है इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ठीक है ना। तो बच्चों ये होता पार्शियल डिफरेंशिएट, समझना। जैसे मैं कह सकता हूं इस फॉर्मूले को और तरीके से लिखूं तो माइनस के ई, डेल वी को लिख रहा हूं मैं, तो डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। क्वेश्चन कराऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है ना। या फिर और तरीके से इस माइनस को उधर लेके चले जाओ, ई इक्वल टू माइनस के डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है ना। ये बच्चों पोटेंशियल का एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, ये V लगा लो आगे, इधर भी V लगा लो, ठीक है। तो ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन है। ये कब यूज करना है हमें, ये तब यूज करना है जब हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में किसी पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा और आपसे पोटेंशियल पूछ लिया जाएगा, पोटेंशियल दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे, तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है, समझना इस चीज को, ठीक है। अब मैं समझाता हूं कि व्हाट इज डेल वाई डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई या डेल अपॉन डेल जेड, ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएट होता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आराम से समझ गए होंगे इस चीज को। जैसे विद एग्जांपल मैं ये चीज समझा रहा हूं आपको,
जैसे आपसे कोई बोला जाए कि डेल अपॉन डेल एक्स करना है एक्स स्क्वायर वाई का, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपसे कोई बोला जाता है कि इसका डी वाई डी एक्स करना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना कंप्लीटली डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई का, तब तो आप इजीली कर देते क्योंकि दोनों वेरिएबल मान के कर देते, ठीक है ना। जब पार्शियल की बात हो ना, तो जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उसको आप वेरिएबल मानो, केवल बाकी सब कांस्टेंट। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, आर यू गेटिंग दिस, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर दो, नाउ वी कैन से 2xy, ये होगा डेल y डेल x। जैसे आपसे बोले कोई कि डेल अपॉन डेल y बताना है एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर का, ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, पार्शियली y के रेस्पेक्ट में करना है। नाउ वी कैन से y क्या है आपका, वेरिएबल है, और x क्या है आपका, कांस्टेंट है, ओके। तो नाउ वी कैन से एक्स स्क्वायर लिख लो और ये 2y, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर दो। आ रही है बात समझ में, कहने का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, पार्शियली के लिए बात बता रहा हूँ ये बात, ठीक है, कि जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको आप वेरिएबल मानो, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। आर यू गेटिंग दिस। तो इस तरह से आप यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन कराता हूँ। कर लिया बच्चों नोट, यहाँ तक कर लिए सबने, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन कराता हूँ बच्चों, यहाँ से देखना एक बार, केवल छोटा सा टॉपिक है बच्चों, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके, ठीक है ना। एक तो पोटेंशियल दे रखा हो किसी क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ 1-2 क्वेश्चन और है वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर v x y z, ठीक है ना, किसी x y z कोऑर्डिनेट पर आपको पोटेंशियल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ओके, इस तरह से पोटेंशियल दे रखा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक्स वाई जेड पॉइंट पर, ठीक है ना। अरे बात समझ में, ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट की टर्म में यूज आएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट जब दे रखे हो, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कोऑर्डिनेट की टर्म में दे रखा हो, तो उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से बात करें इसकी, तो अपना फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, E इक्वल टू माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप V, ओके, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएट, ठीक है ना। अब देखिए E, चलो करते हैं इस चीज को, तो माइनस लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, बाहर रहने तो इसको डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है बच्चों। और इसको आप लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो v से, पोटेंशियल गिवन है आपको, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है बच्चों। ये आई कैप वाई जेड कैप जे कैप और जेड कैप, ठीक है ना, इस तरह से गिवन है आपको, ठीक है। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करते थे, डॉट प्रोडक्ट होता था, ये भी आप जानते हो, ठीक है। इसको इससे कर लो, कहने का मतलब इसका पूरा इस टर्म से, इसका पूरा इस टर्म से और इसका पूरा, आर यू गेटिंग दिस। तो डेल वाई डेल एक्स ब्रैकेट में आप करोगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ओके, माइनस साथ में लगा हुआ है, ठीक है। डेल अपॉन डेल वाई, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ओके, और माइनस डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। तो इसको लिख दें अपन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अभी मैंने बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है आपको, तो यहाँ पर केवल एक्स को वेरिएबल मानना, बाकी सब कांस्टेंट, ठीक है। जैसे इस तरह से करते हैं, मान लो इस जगह, तो इस जगह करोगे तो आप क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर वाई का करोगे तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल और वाई कांस्टेंट, ये आएगा आपका 2xy, ठीक है। इसका करोगे तो x वेरिएबल और वाई स्क्वायर कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ करोगे तो क्या आएगा प्लस के 2xyz, ठीक है ना, ये लिख लो, ठीक है। ये आपका x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, केवल x वाला, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये x वाला हो गया, y वाला हो गया, z वाला टर्म हो गया, यानी ex मान लिया x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ey कैसे लिखोगे, तो ey भी लिख सकते हो, y के रेस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये क्या एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। तो y वेरिएबल मानो, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर बचा, इधर करोगे
तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा अपना 2xy, ठीक है। और इसको करोगे तो y आपको वेरिएबल मानना, बाकी सब कांस्टेंट, तो इसको करोगे तो x स्क्वायर z, ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट में इसको लिख लो माइनस, ठीक है, दैट इज द EY, ओके। और EZ भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, EZ जैसे माइनस आगे लगा हुआ है, इसका करना है तो z के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये पूरी टर्म z वेरिएबल है और ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, z तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये वाली बचेगी। तो ये तो पूरा कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तो क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर y। तो EZ आ गया अपने पास, इस तरह से लिख देता हूँ एक जगह x स्क्वायर y। आ रही बात समझ में? इस तरह से हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। आपसे बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EXYZ, ठीक है ना, इस तरह से पूरी टर्म लिख दो आप, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास। क्वेश्चन में जैसे बोल दे कि बताओ कि 1,1,1 कोऑर्डिनेट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आर यू गेटिंग दिस? x की टर्म में, XYZ की टर्म में, कोऑर्डिनेट की टर्म में आपको पोटेंशियल गिवन है और किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट पर ये आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 सब जगह रख दो। यहाँ रखोगे तो 1 1 रखोगे तो -2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा -3 और ये 2 हो जाएगा -5, ठीक है। तो -5 i कैप आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1 1 रखोगे तो जितना भी आए, यहाँ 1 1 रखोगे तो 1 1 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से i कैप, j कैप और z कैप इस तरह से आप लिख सकते हो, k कैप सॉरी, ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। आपसे बोले कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आराम से मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो। आ रही बात को समझ बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार नोट कीजिए। यहाँ तक कर लिया बच्चा नोट? यहाँ तक रफ कर दूं इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। केवल अब दूसरा टर्म क्या लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें किसी पॉइंट पर, पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है कि वेक्टर E की वैल्यू दे रखी है आपको -kx² i कैप प्लस के yj कैप, ठीक है ना। इस तरह से E की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको गिवन है कि पोटेंशियल एट ओरिजिन, ठीक है ना, एट ओरिजिन इज 0। आरिवास में कितना पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं यूज आएगा, आपको इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं यूज आएगा, इसलिए क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो आपको कोऑर्डिनेट है 2, 1, 2, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड, ठीक है ना। इस तरह से कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि जैसे मान लो ये अपने को, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है dv = -ke dr। ये तो आप सब जानते हो इस फॉर्मूले को, इसी में सॉल्व करो आगे। dv = -ke कितना है, तो -kx² i कैप प्लस yj कैप, ठीक है ना। और dr की बात करें तो dr को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, dr को इस तरह से लिख सकते हो dx i कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। आ रही बात समझ में? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में कि dv = ठीक है, तो i कैप की i कैप टर्म होगी और j कैप की j कैप की होगी, ठीक है। तो इसको करोगे तो -kx² dx, ठीक, इसको करोगे तो प्लस के y और माइनस लगा हुआ बच्चों फॉर्मूले में, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो -y dy, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास dv की टर्म आ गई, ठीक है। और ये k कैप, ये आपका i कैप से i कैप करोगे तो वही मल्टीप्लाई होगा, j कैप से j कैप करोगे तो मल्टीप्लाई, और k कैप से k कैप, इधर k कैप की टर्म क्या है, 0 है, तो कुछ भी टर्म नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास XYZ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो इसको करेंगे तो v, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा अपने पास, माइनस बाहर ले लो x³ और ये बात समझ में। और इसको करोगे तो माइनस बाहर ले लो y²/2, ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट करेंगे अपने पास, कोई इंटीग्रेट की टर्म तो यानी लिमिट दे नहीं रखी, तो कांस्टेंट लिख लो c, ठीक है। तो v = -kx³ -ky²/2 और प्लस के c। इस तरह से आपको क्या दे रखा है, ये टर्म आई हमारे पास। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। आपको दे रखा है पोटेंशियल एट ओरिजिन, कितना गिवन है, 0। पोटेंशियल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, 0, 0, 0, ठीक है।
एक्स वाई जेड की वैल्यू आप जीरो रखोगे तो ये जीरो और माइनस नहीं, ये जीरो और तो फाइनली सी की वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल जीरो आएगी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो फाइनली वी कैन से कि v इक्वल टू माइनस के एक्स क्यू बाई 3 और माइनस के वाई स्क्वायर बाई 2। अब आपसे बोले कि 2, 1, 2 पे आप पोटेंशियल बताइए, तो एक्स वाई की वैल्यू आप 2, 1 रख दीजिए, प्लस सी की वैल्यू लिखना नहीं है हमें, सी की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई, ठीक है। तो माइनस के 2 की पावर क्यू अपॉन 3 माइनस 1 की पावर स्क्वायर अपॉन 2, तो v इक्वल टू आया 8/3 माइनस के ये आया 1/2, इसको एलसीएम लोगे 6, ये आएगा माइनस के 16, ये आएगा 3 और ये आएगा अपना माइनस के 90/6। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है बच्चों, कर लिया। ये बच्चों माइनस है, आप ध्यान रखना, ठीक है। ये माइनस था और ये प्लस हो जाएगा अपने, ठीक है। ये एक माइनस और था अंदर, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका 13/6, ठीक है, ध्यान रखिए। चलो ये तो हो गया क्वेश्चन आपके, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब एक छोटा सा टॉपिक और है थ्योरेटिकल, वो मैं बता देता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 2-3 प्रॉपर्टीज है, बाकी मैं कंडक्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, और भी प्रॉपर्टी वहां डिस्कस करूंगा प्रॉपर्ली, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा बस, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, आप समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, तो ये क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखो बच्चों समझो मेरी बात, कि ऐसा सरफेस फाइंड करना है जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। केवल ये डेफिनेशन है इसकी, कि ऐसा पॉइंट फाइंड, ऐसा सरफेस फाइंड करना है जहां का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, ठीक है। जैसे आप बात करें किसी पॉइंट चार्ज के लिए, प्लस क्यू के लिए, ठीक है, तो इस प्लस क्यू से आप r डिस्टेंस पे चलो इधर की तरफ, तो r डिस्टेंस पे हर जगह देखो पोटेंशियल सेम है कि नहीं, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। आ रही बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ चल लो, यहाँ चल लो, यहाँ चल लो, कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R, इतना पोटेंशियल होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो सर्किल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स सर्किल हो, जैसे बात करें अपन सर्किल का मतलब, या फिर आप स्फीयर मान लो, स्फीयर के लिए हम कह सकते हैं कि इस चार्ज का हर पॉइंट देखो, अब यहाँ से R, यहाँ से R, यहाँ से R, तो जितने भी स्फीयर हैं, जितने भी स्फीयर, रेडियस कोई फिक्स नहीं है। जैसे मान लो आप यहाँ बात करो तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी एक इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ बात करो तो ये भी आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस किसका, इस पॉइंट चार्ज, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से होगा। आप देख लो हर पॉइंट पर यहाँ KQ/R, 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 जैसे मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से R1 गिवन है, तो यहाँ KQ/R1, 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 KQ/R1। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ बात कर लो तो यहाँ KQ/R2 डिस्टेंस मान लो, तो KQ/R2, 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 इस तरह से पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब आपस में रिलेशन समझे बच्चों, तो एक चीज समझना, आपको ये चीज तो पता है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे, या फिर आप ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है इसकी, एक आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने आपको पूरा अच्छी तरह समझा रखा है सारी चीजें। मैं इसलिए स्पीड में चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें क्लियर की, ठीक है ना, इसलिए मेरा स्पीड यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट वीडियो जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, सारे आइसोलेटेड के लिए इस तरह से तो होती है बच्चों, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं तो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। अभी समझाया था मैंने। तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, 3 पॉइंट है, ए है मान लो, ये बी है और ये सी है, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा ऑन पॉइंट ए, ठीक है। उसके बाद कम बी और उसके बाद सी। आ रही बात समझ में? इस तरह से जैसे जैसे मूव करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन देखें तो V इज ग्रेटर देन टू VB इज ग्रेटर देन टू BC। आ रही बात समझ में? इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका कोई सा भी स्फीयर हो सकता है, रेडियस R1 हो, R2 हो, R3 हो, R4, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस तरह से कोई, ये आपका चार्ज के कारण हो गया, यदि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण भी स्फीयर ही होता,
ठीक है, जैसे याद हो आपको गॉसियन सरफेस हम सोचते थे ना कैसे ले, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ सोचना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो सकता है। आ रही बात समझ में। दूसरी चीज कि कोई अपने पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलेंगे कि ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, दैट इज कॉल्ड लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये चीज याद रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी दो पॉइंट हो कहीं भी, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं बी है, ठीक है ना, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये तो आप समझ गए होंगे, 0 होगा। ठीक है, जब बताओ मुझे बी ए माइनस बी बी तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, या बी बी माइनस बी ए हो जा, कुछ भी हो जाए इसमें से, ठीक है, तो वी कैन से कि वी ए इक्वल टू वी बी। नाउ वी कैन से कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस स्फीयर, कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। आर यू गेटिंग दिस। दूसरी चीज कि किसी यूनिट चार्ज को आप ए पॉइंट से घुमा फिरा के और बी पॉइंट तक ले आओ, या फिर बी पॉइंट से घुमा फिरा के और ए पॉइंट तक ले आओ। आर यू गेटिंग दिस। तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन, मैं ये नहीं कह रहा कि पाथ पर डिपेंडेंट हो, ये तो आप जानते हो पाथ पर डिपेंडेंट होता ही नहीं है कंजर्वेटिव फील्ड का, ठीक है, तो ये किसी भी पाथ से आप ला सकते हो, लेकिन आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, देखो समझो। व्हाट इज द डब्ल्यू एक्सटर्नल, व्हाट इज द डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये लिखते थे माइनस के क्यू ब्रैकेट में वी ए माइनस बी या फिर वी बी माइनस बी है, ठीक है, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आर यू गेटिंग दिस। द पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा, आपके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, 0। ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टीज है सारी, ध्यान रखना कि आपके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा बच्चों, 0 होगा। आप किसी भी पॉइंट ले लो, कोई से भी दो पॉइंट, यहाँ बात कर लो, यहाँ बात कर लो, यहाँ बात कर लो, किसी यहाँ से यहाँ घुमा फिरा के कहीं से भी लेके आओ, कितना भी आप काम कर लो, लेकिन आपके द्वारा किया गया वर्क डन इज ऑलवेज 0 यदि वो दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हैं। ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है ए और एक बी पॉइंट, तो ए और बी पॉइंट, ठीक है ना, तो इनका यदि पोटेंशियल सेम है, वी इक्वल टू वी वी है, तो आप यहाँ से इस चार्ज को कैसे भी घुमा फिरा के यहाँ लाओ, या फिर यहाँ से चार्ज को घुमा फिरा के यहाँ लेके आओ, ठीक है, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है, ऑलवेज 0। आ रही बात समझ में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए इसकी, तो थर्ड प्रॉपर्टी मैं समझा रहा हूँ ना बच्चों, तो वो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कंडक्टर में करूंगा, ठीक है ना, अभी केवल समझ लीजिए कि कोई भी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना, तो उस सरफेस पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में, उस सरफेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। तो जैसे इस पॉइंट पर आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे जैसे मान लो कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरह से, यहाँ पे आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग दिस। आपसे बोले कि यहाँ क्या होगी, इस तरह से परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में। कभी कोई एंगल थीटा वीटा पे नहीं होगी, इस तरह से कोई थीटा नहीं होगा, ये थीटा हमेशा 90 होगा, तो टेंजेंट के साथ एंगल बना है, ठीक है ना। कैसे आया ये चीज तो समझो, ई डॉट डी आर डी वी, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। मैं मान लेता हूं कि कोई इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर ये दो पॉइंट बहुत पास पास में, ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पर ये 90 पर होगा, ये कंफर्म है, ये 90 पर होगा, ठीक है। मान लो किसी एंगल पर हो जाए, उस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी एंगल पर हो जाए, इसको आप करोगे सॉल्व तो क्या आएगा, डी वी इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा। आर यू गेटिंग दिस। आ रही बात समझ में। तो डी वी इक्वल टू क्या है अपना, ई डी आर कॉस थीटा। नाउ वी कैन से इजीली कि देखो समझना, डीवी को 0 होना पड़ेगा। डी व्हाट इज द डीवी, डीवी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रही है। ए और बी के बीच का क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर आपको डीवी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है दोनों पॉइंट, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है। तो नाउ वी कैन से कि VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये 0 होगा बच्चों, तो इसको 0 होने के लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा, है ना, और ये 0 हो नहीं सकता, या फिर इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। या फिर E और DR के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90। दो ही कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो,
ठीक है ना, या फिर थीटा कितना हो 90, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा नहीं। और मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा आपको जब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा क्यों नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अभी तो केवल इतना समझ लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो क्या 90, ये एंगल 90 हो सकता है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके पोटेंशियल जो सरफेस होता है उससे हमेशा परपेंडिकुलर। अरे बात समझ में, तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी कहानी छोटी छोटी 2-4 प्रॉपर्टीज है इसकी जो मैंने आपको बता दी। वर्क डन जीरो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, और क्यों इसका थीटा एंगल 90 पर होता है, और भी मैं अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा जब कंडक्टर की मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक सबको। तो इस तरह से बच्चों ये आज का जो लेक्चर था बहुत थ्योरेटिकल था, ठीक है। एक स्टार्टिंग में जरूर थोड़े न्यूमेरिकल्स थे कोऑर्डिनेट वाले, जिसमें मैंने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन किया था। व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। लास्ट में मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया, और इस तरह से पोटेंशियल टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आ रही बात समझ में। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो चालू होगा। अब मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी छोड़ा था और यहाँ भी छोड़ा है, ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या क्या चीज देखनी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखना है कि मतलब कहने का ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल बताना है कि उससे एक्स डिस्टेंस, इक्वेटोरियल एक्सिस, आर्गोमा थीटा, बहुत सारे क्वेश्चन डिफाइन करने हैं उसमें, ठीक है। वर्क डन बताना है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, ये सारी कहानी देखनी है। फिर लास्ट में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करती रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।